नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की खबरों में। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को अधिक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नीतीश ने कहा कि हमने बिहार की जातियों के संबंध में प्रधानमंत्री को जानकारी दी, उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना। और तेजस्वी बोले कि जब पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं होगी। अगली खबर, रोहतास से प्रेमिका से मिलने गए युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर जमकर पिटाई कर दी गई, साथ ही मुंडन कराकर गांव में घुमाने का मामला सामने आया। घटना सोमवार सुबह की रोहतास जिले के तिलौथी प्रखंड के भदोखरा गांव की है। अगली खबर, समस्तीपुर से समस्तीपुर जिले के बिथान थाना के बनभोरा गांव में नाव का 10 रुपये किराया लेने पर दबंगों ने नाविक की गोली मारकर हत्या कर दी। और यह घटना सोमवार सुबह उस समय हुई जब युवक अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। मृतक शकील यादव बनभोरा गांव निवासी ओम प्रकाश यादव का बेटा था। अगली खबर, बालू माफिया के खिलाफ सरकार का चल रहा एक्शन, कई पुलिस और राजस्व अधिकारियों पर गिरी है गाज। बालू माफिया से लड़ाई में बिहार के एक वकील की जान पर बना ये पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर भी माफिया से डर गए। अब वह केंद्र व प्रदेश सरकार से जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। अगली खबर, तांडव मचाने के बाद अब गंगा की धार कम होने लगी। पटना से लेकर अन्य प्रभावित जिलों में भी गंगा तेजी से नीचे आ रही है। इसके बाद भी भागलपुर सहित अन्य जिलों में गंगा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से पार है, हालांकि इसमें कमी देखी जा रही है। पटना में गंगा का पानी कम होने से लोगों को राहत महसूस हो रही है। बाढ़ से डूबे इलाकों में अब फिर से नई सुबह दिख रही। दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना पर सियासत गर्म है। इस मसले पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने दनादन कई ट्वीट किए। आचार्य ने कहा कि हमें हमारा हक देना होगा, देश के संसाधनों पर बराबर अधिकार देना होगा। रोहिणी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि देश के संसाधन पर किसकी कितनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना करवाओ अब की बारी। और उन्होंने कहा कि कौन जाति में कितनी गरीबी, जातीय जनगणना करवाना है बड़ी जरूरी। अगली खबर, केंद्र में मंत्री बनने के बाद करीब 1.5 महीने बाद बगावती गुट वाली लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व कर रहे पशुपति कुमार पारस से पटना पहुंचे। बारिश की वजह से वह काफी देर तक फ्लाइट के अंदर ही रहे। इसके बाद जब बाहर निकले तो सीधे गाड़ी में बैठ गए। मीडिया से बात नहीं की। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहले से ही पार्टी के बाकी के सांसद, नेता और दलित सेना के लोग मौजूद थे। अगली खबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आने वाली इसरो ने लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम सेंटर में हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, कुक, फायरमैन और कैटरिंग अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि 24 अगस्त से 6 सितंबर 2021 है। इसमें कुक व कैटरिंग अटेंडेंट के एक और अन्य सभी में 2 वैकेंसी हैं। अगली खबर, यूपी में मायावती स्टाइल में मूर्तियों के सहारे राजनीतिक की नींव जमाने वाले मुकेश सहनी का अब नए दांव में है। और यूपी में हाथी की मूर्तियों से चर्चा में आई मायावती की तरह मुकेश भी फूलन की मूर्तियां लेकर मैदान में उतरे, लेकिन योगी सरकार ने उनकी मंशा पूरी नहीं होने दी। मुकेश सहनी वेबसाइट से फूलन के स्मृति चिन्ह बांट रहे और कोई मुफ्त ऑर्डर कर रहा है तो कोई 2000 रुपये की डिमांड पूरी कर रहा। पार्टी की वेबसाइट पर मुफ्त और डोनेशन दोनों ऑप्शन है। अगली खबर, बेतिया से बेतिया जिले के चनपटिया थाना पुलिस पर आरोपी ने हमला कर दिया, जिसमें चनपटिया थाने में पदस्थापित एसआई दीप नारायण प्रसाद और एक पुलिस जवान घायल हो गए। घायलों का इलाज चनपटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा। दरअसल चनपटिया थाना क्षेत्र के बरवा चांप लोहार टोला गांव के उदयवान चौबे के घर पर गांव के अभिषेक चौबे व अन्य के द्वारा हरबे हथियार से लैस होकर मारपीट किया गया था। अगली खबर, नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने मामूली विवाद में गोलियों से छलनी कर एक युवक को मौत की घाट उतार दिया। घटना इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरुदिया बिघा गांव में घटी है, जहां मृतक की पहचान रंजीत कुमार उर्फ मुन्ना यादव के 18 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में की गई। हत्या की वारदात के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इस्लामपुर गया मार्ग को अमरुदिया बिघा गाँव के समीप सड़क जाम कर दिया। खबर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान देर रात आरा के नागरिक प्रचार सभागार पहुंचे। इस दौरान आर के सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की बात कही है। समझाने में दिक्कत नहीं है, पूरे देश को हमने एक ग्रिड में जोड़ दिया। अगली खबर, पंचायत चुनाव में एक कदम आगे और एक कदम पीछे करती भाजपा बुकलेट छपवाकर अपने काम का प्रचार करेगी। हाल ही में जदयू ने भी नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर बुकलेट तैयार किया था और जदयू की तरह ही भाजपा भी बुकलेट को अपने कार्यकर्ताओं के बांटेगी, जिससे कि वो किताब पढ़कर आम लोगों को ये पता सके कि मोदी सरकार ने पंचायतों के लिए क्या क्या काम किया।
गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जापान के साथ एक करार कर एक नया माइलस्टोन खड़ा किया है। करार के तहत पदार्थ विज्ञान से जुड़े आधारभूत प्रश्नों पर प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए CUSP व जापान की एटॉमिक एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी के बीच पूर्णतः अनुदानित शोध परियोजना पर करार किया गया है। अगली खबर, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है तो बीजेपी के सुर भी इस पर बदलने लगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बीजेपी कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही, इसलिए हम इस मुद्दे पर विधानसभा और विधानसभा परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे। बीजेपी के सुशील मोदी का बयान पार्टी के अन्य नेताओं से अलग है। साफ लग रहा है कि बीजेपी इस पर रंग बदल रही। तो बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।